दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अपर्णा। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी बहन की उम्र 22 साल है। वह मुझसे छोटी है। हम दोनों दिखने में एकदम गोरी चिट्टी और हमारा बदन सुडौल और एकदम भरा हुआ बदन है। अगर हम दोनों बहनों को कोई भी देख ले तो वह एकदम हम पर फिदा हो जाता है। जब मैं नादान थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई और फिर हमारी माँ ने ही हमको पाल पोस कर बड़ा किया और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता गया। अब हम दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। अब हमें अपनी माँ की सेवा करनी थी, तो हम दोनों बहनों ने अब दिल्ली में ही जॉब तलाशना शुरू कर दिया। हम दोनों को ही दिल्ली में अलग अलग जगह जॉब मिल गई। हमारे ऑफिस में बहुत थोड़ी सी दूरी थी। हम पूरा दिन जॉब पर काम करती और दोनों शाम को घर आ जाती। हमारी लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी। हमको जॉब करते हुए करीब 2 साल हो गए थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस से काम करके छोटी के ऑफिस जा रही थी तो वह अपने ऑफिस के बाहर खड़ी थी और बहुत परेशान थी। मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि वह क्यों परेशान है, तो वह मुझे देखकर रोने लगी। उसने मुझे बताया कि उसका बॉस उसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है और उसने कल से उसे जॉब पर आने के लिए मना भी कर दिया है। मैंने उससे कहा, तू क्यों परेशान होती है? यह तो जिंदगी में चलता रहता है। तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। और हम दोनों बातें करती हुई घर आ गई। लेकिन मुझे भी बहुत चिंता थी। अब मैं कुछ सोचने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन की एक सहेली से, जो उसके ऑफिस में ही उसके साथ काम करती है, उसके बॉस का नंबर लिया। तब मैंने उसके बॉस से बात की। जब मैंने उनसे बात की तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वह कोई बेकार इंसान है। उसने मुझसे सामान्य बात की, लेकिन उससे बात करते हुए मुझे एक चीज समझ में आई कि उसको ऑफिस में काम करने वाले सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं और जो उसे अच्छी लगती है वह उसके साथ रात बिताना चाहता है। मेरी बहन के साथ काम करने वाली सभी लड़कियों का प्रमोशन हो चुका था, लेकिन मेरी छोटी का ही प्रमोशन नहीं हो रहा था। इसका कारण यही था कि छोटी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और यही कारण था कि उसने एक दिन तंग आकर छोटी को जॉब पर आने के लिए मना कर दिया। वह मुझे भी सेक्सी सेक्सी बातें करने लगा। मैं उसका सलीका समझ गई थी। मुझे भी छोटी की जॉब प्यारी थी। मैं भी बिना देरी किए उसके रंग में रंग गई, क्योंकि मैं छोटी को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। सब कुछ भगवान पर छोड़कर मैं उससे खूब बातें करने लगी। पहले हमारी नॉर्मल बात हुई। उस दिन उसको छोटी को अगले दिन जॉब पर बुलाने के लिए मना लिया और इसके बदले में मैंने उससे कहा, आप जो कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वह मान गया। अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया था। कुछ बदला था तो वह मेरे साथ बदलने वाला था। अब वह मुझे रोज कॉल करने लगा और मुझसे मिलने के लिए तड़पने लगा। बहुत दिन तक हमारी बातें होती रही, कभी व्हाट्सएप पर, कभी नॉर्मल कॉल। फिर जब कुछ दिन बीत गए तो मैंने भी एक दिन उससे मिलने के लिए हामी भर दी। सर्दियों के दिन थे, नवंबर का महीना था। उसने 29 नवंबर को दिल्ली में ही होटल बुक कर लिया। मैंने उस दिन घर वालों से बोल दिया कि मुझे कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाना है और मैं 29 नवंबर को उससे मिलने के लिए निकल गई। मैंने आज तक सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी थी या उसको सिर्फ फोटो में देखा था। पहली बार मैं उससे फेस टू फेस मिलने वाली थी। उसने जिस होटल का एड्रेस बताया था, मैं वहां पहुंच गई और जो होटल का रूम नंबर उसने बताया था, मैं उस होटल रूम नंबर की तरफ बढ़ने लगी। तभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था।
चलते हुए मेरी सांस बहुत तेज हो रही थी, जैसे कि मैं कितने किलोमीटर दौड़कर आई हूँ। मेरी सांस फूल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने रूम की डोर बेल बजाई। रूम का दरवाजा खुला तो सामने एक 45-50 साल का एक व्यक्ति था, जिसके थोड़ा सा पेट था और थोड़ा मोटा भी था। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। वह मेरे हाव भाव समझ चुका था, तो उसने मुझे बेड पर बैठने के लिए कहा और वह मेरे लिए एक गिलास पानी ले आया। मैंने पानी पिया और वह मुझसे बोला, रिलैक्स हो जाओ, आप चाहोगी तो मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो बस आपको देखने की लालसा थी। कुछ देर हम दोनों बैठकर बातें करते रहे तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वह मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा था, लेकिन वह शायद जिंदगी के सारे तजुर्बे जानता था। वह कुछ समय तक सिर्फ मेरे पास बैठा रहा। उसने मुझे नॉर्मल होने दिया। फिर उसने मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और मेरे हाथ को दबाने लगा और मुझसे बातें करने लगा। मैं फिर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की और वह आगे बढ़कर मेरे गालों और माथे पर किस करने लगा। मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ता जा रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उसे दिन साड़ी पहनी थी और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। उसने मेरी साड़ी के पल्ले को मेरे कंधों से हटाया। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भी बहुत कास कर भींच लिया। मैं अपनी छोटी बहन के भविष्य के लिए उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी और वह सब कुछ लेने के लिए भी तैयार था। वह धीरे धीरे करके मेरे सारे कपड़े उतारने लगा। उसने मुझे बेड पर पीछे की तरफ लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी अरमान पूरे किए, जो वो मेरी बहन के साथ करना चाहता था। कुछ देर बाद मैं अपने कपड़े पहनने लगी तो उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उससे कहा, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। आपको जो चाहिए था मैंने आपको दे दिया। मैं फिर दोबारा कभी आ जाऊंगी, और यह मेरा पहली बार है तो कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, उसने मुझसे ज्यादा जिद नहीं की और बोला, तुम बहुत प्यारी हो, ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे। फिर मैं अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली आई और वह मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारी छोटी बहन का प्रमोशन भी कर दूंगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैं यह जानती थी कि वह ऐसा किस लिए कह रहा था। वह हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहता था ताकि जब उसका मन करे वह मेरे साथ क्रिकेट खेल सके, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। अपनी बहन के लिए मुझे यह अपना कौमार्य देना पड़ा। दोस्तों, इससे ज्यादा मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। यह एक सच्ची कहानी है, इसलिए जैसा हुआ वैसा मैं आपको बता रही हूँ। इससे ज्यादा मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी?